प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्या। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसके पहले के सारे क्वेश्चन आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अब जाइए और प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो आज का इस क्वेश्चन में हमें ट्रू और फॉल्स के जरिए देखना है कि कौन सा जो हमें सेंटेंस दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है, सही है या गलत है। तो जो कि कारण सहित बताना है कि क्या ऐसा ही थोड़ी कर देंगे कि गलत है या सही है, तो उसके लिए कारण बताना होगा। पहला क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी का मान साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होगा। तो हमें पता नहीं है बाबू, देखते हैं। सपोज दैट ए का मान हम 30 रख लेते हैं और बी का मान कुछ भी रखते हैं, दोनों का मान ए बराबर बी बराबर क्या ले लें, 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर इसको करेंगे तो 30 और 30 मिलके कितना हो जाएगा, 60। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, है ना। दोनों का मान क्या रख दिए, 30, तो 30 और 30 जोड़ के कितना हो जाएगा, 60। तो साइन 60 का मान √3/2। अब इसको देखते हैं, साइन 30 प्लस साइन 30। साइन 30 का मान 1/2 और साइन 30 का मान 1/2। दोनों के जोड़ने पर 1 आएगा। हाफ हाफ इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे तो 2, मतलब जो भी है आधा आधा मिलके 1 होता है ना। अब बताइए कि दोनों बराबर है, नहीं। तो एक कभी भी साइन ए प्लस बी का मान साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होगा, इसीलिए हमारा फॉल्स है। बोले तो असत्य। कारण क्या है बउआ, तो कारण में यही ऑप्शन ले सकते हैं कि माना कि ए और बी का मान 30 डिग्री है, कुछ भी ले लीजिए, ए का मान 60 है, बी का मान 30, कुछ भी कर लीजिएगा, हमेशा बराबर नहीं होगा। तो पहला आंसर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है कि थीटा में यानी कोण में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। जी हाँ, साइन 0 डिग्री का मान तो 0 होता है, पता ही है। उसी प्रकार जैसे ही साइन 30 करते हैं तो 1/2 हो जाता है, आधा हो जाता है। फिर साइन 45 का मान 1/√2 हो जाता है। उसी प्रकार साइन 60 का मान करेंगे तो √3/2 होता है, जो कि धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। लास्ट में साइन 90 का मान 1 हो जाता है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि जब कोण में वृद्धि करते हैं तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता रहता है, जबकि उल्टा इसका देख लीजिए कॉस थीटा में। कॉस थीटा में क्या होता है, घटता जाता है। जैसे फिलहाल शुरुआत में ही क्या होता है, कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है। उल्टा होता है कि नहीं होता है। जब हम लोग टेबल वाला पढ़ रहे थे तो उसका जस्ट अपोजिट इधर की जो ओर जाता है। कॉस 0 डिग्री का मान कितना, 1। उसी प्रकार कॉस 30 डिग्री का मान पता ही आपको है कि √3/2 होता है, जो कि देखिए धीरे धीरे घटते जाएगा। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। उसी प्रकार कॉस कितना, हाँ 60, कॉस 60 का मान 1/2 आधा हो गया। फिर उसी प्रकार कॉस 0 डिग्री नहीं, कितना, 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि धीरे धीरे घटते जा रहा है। इसका मान कितना हुआ, तो 1.732 होता है। तो 1.732 में 2 से भागा गया। इसमें क्या है, 1/1.141 ऐसे करके आता है, 141 या 414, ठीक है, √2 का भाग देने पर। उसके बाद 1/2 है तो 0.5 यानी आधा हो जाता है, उसके बाद 0। तो जब उल्टा हो जाता है, साइन में बढ़ता है, कॉस में घटता है। तो दोनों समझ में आ गए तीनों। अब अगला है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर होता है। जी नहीं, केवल थीटा का मान 45 रहने पर ही साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर होगा, बाकी किसी भी मान के लिए बराबर नहीं होगा। इसलिए जब सभी कह दिए तो आप क्या है, गलत है, असत्य। अच्छा, ऊपर वाला नहीं बताया कि सत्य है क्या सत्य है ना, ये हो गया फॉल्स। इसमें क्या हो जाए कि बढ़ता है, बात सही है कि थीटा के वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है, जो कि सही है, इसमें सत्य हो जाएगा। इसमें क्या है कि थीटा के वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान में भी वृद्धि होता है, जो कि गलत है।
ये भी क्या हो जाएगा, असत्य, है ना। कोई दिक्कत है। नीचे है कि ए का मान 0 डिग्री है, अगर ए का मान 0 डिग्री रखें तो कॉट थीटा परिभाषित है, बात सही है बउआ, कि अगर कॉट ए बराबर, सॉरी कॉट 0 डिग्री ना जी, कॉट 0 डिग्री रखेंगे तो जो कि अनडिफाइंड होता ही है ना, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित, और अपरिभाषित को ही और अच्छा से लिख के बोलते हैं परिभाषित नहीं है, इसलिए हमारा क्या है, ट्रू है, बोले तो सही है ना, बोले तो सत्य है। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको समझ में आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, बोले तो एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन। जय हिंद।